ये दृश्य कहीं और का नहीं है, ठीक स्कूल के सामने का है। तो कुछ लोग जो है, अगर जूम करके आपको दिखे तो वहाँ पर कचड़ा को डंप भी किया जा रहा है। अब आप ये बताइए, यहाँ पर कहीं भी बोर्ड लगा है क्या नगर निगम यहाँ पर कचड़ा डंप कर सकती है? कहीं नहीं लगा है। और इसको बार बार कहा जा रहा है कि सर इसको जो कचरा डंप करके रखे हैं साइड में, वो अवैध जगह पे रखा हुआ है। अगर उतना कचरा इसमें डाल दिया जाता, ये पूरी लेबलिंग हो जाती। इधर से सब निकलते हैं, हमारे लड़के सब घूमते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें हैं। कोई उसको छेड़ रहा है, कोई उसको छेड़ रहा है। ये क्या है? स्कूल है कि तमाशा हो रहा है? ये स्कूल है कि ये जो है मतलब कि भट्टी बना दिया गया है। पीछे से कूद के लोग आते हैं रात को। यहाँ पे जो है बढ़िया जो है दारू गांजा सब कुछ चलता है। आप देखे होंगे 3 जगह दीवार भी टूटी थी, रिपेयर हुआ है। सर आप भी लंबे समय से परेशान हैं क्योंकि आप एज ए स्पोर्ट टीचर बच्चों को वो खेल सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। भूमिगत गेम को मैं नहीं करा पाता क्योंकि यहाँ चेकर टाइल्स लगी और ये घास है, ये मिट्टी है, इसमें बच्चे स्लिप होकर गिर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुत से भूमिगत खेल हैं उसको मैं नहीं करा पा रहा हूँ और हमारे बच्चे इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है। अब स्कूल देखिए चालू है और इस तरीके से मवेशी भी अंदर चले जाते हैं। जेपी नगर में ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है। काफी लंबे समय से यहाँ पर स्कूल है, पर परेशानियां जो है काफी ज्यादा बनी हुई है बहुत दिन से। अपना भिलाई सुंदर भिलाई, बढ़िया दृश्य है कि नहीं, इसलिए दिखाने आया हूँ। ये दृश्य कहीं और का नहीं है, ठीक स्कूल के सामने का है। अब आप सामने देखिए इस तरफ स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की जो दीवार है, बाउंड्री, उस बाउंड्री को देख के आपको लगता है कि ये स्कूल है। देखिए कितने अच्छे से पेंटिंग किया गया है, डिज़ाइन भी है। इतना विकास शिक्षा के लिए और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी है। अभी देखिए गेट के सामने ठीक कचड़ा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि निगम जो है आती है कचड़े की गाड़ी को लेकर और यहाँ कचड़ा डंप करती है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है, अगर जूम करके आपको दिखे तो वहाँ पर कचड़ा को डंप भी किया जा रहा है। अब आप ये बताइए, यहाँ पर कहीं भी बोर्ड लगा है क्या नगर निगम यहाँ पर कचड़ा डंप कर सकती है? कहीं नहीं लगा है। ये आने जाने वाला रास्ता है और ये एक लौता रास्ता है जहाँ से स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये पूरे रास्ते से ऐसे वहाँ से स्टार्टिंग करते हो जाएंगे, अगल बगल पूरा मलबा पड़ा हुआ है, कचड़ा पड़ा हुआ है, यहीं पर डंप करते हैं। ये देख सकते हैं आप, घुटने तक का जो पानी कीचड़ है। अब कोई बच्चा अगर खेलते खेलते या फिर साइकिल से अगर वो अचानक से यहाँ पर चले जाता है तो बताइए कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बारिश के मौसम में यहाँ से सांप वगैरह भी निकलते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कुछ हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस समस्या को लेकर। और अगर ये रास्ते में देखेंगे आप तो देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। अभी तो 2 दिन तेज़ बारिश हुआ है। अगर बारिश गिरते के समय मैं यहाँ पर आऊँ तो स्कूल का मंजर अंदर का और बाहर का दोनों आपको अगर दिखाऊंगा तो आप सोचोगे कि हम मिनी इंडिया जैसे कहते हैं भिलाई वहाँ नहीं रह रहे, कहीं और रह रहे हैं। खैर बातचीत करते हैं, क्या समस्या आ रही है, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आपके यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम खान है, मैं वैशाली नगर विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ। ठीक है, मेरे 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं और काफ़ी दिनों से मुझे शिकायत मिल रही थी यहाँ की स्कूल से कि सर यहाँ पे सामने पानी भरा रहता है। बारिश के समय सबसे ज़्यादा समस्या होती है, कुछ सांप वगैरह भी निकलते हैं और 1-2 बच्चे के साइकिल के साथ घुस भी गए थे इसमें, अच्छा है ना। तो उनको निकाला गया था स्कूल के सब टीचर द्वारा। और इसको बार बार कहा जा रहा है कि सर इसको जो कचरा डंप करके रखे हैं साइड में, वो अवैध जगह पर रखा हुआ है, कोई परमिशन नहीं वहाँ रखने की, है ना। फिर भी वहाँ रखा। अगर उतना कचरा इसमें डाल दिया जाता, ये पूरी लेबलिंग हो जाती, ये समस्या खत्म हो जाती। लेकिन न इस पर निगम प्रशासन ध्यान दे रही है ना पुलिस प्रशासन। यहाँ पुलिस की भी समस्या है। अभी स्कूल छूटने के टाइम में यहाँ पे इनको चाहिए 112 खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे बच्चे आते जाते हैं, छोटे बड़े सब आते हैं। और ये क्षेत्र आप जानते हो सर कितना अच्छा क्षेत्र है, सेंसिटिव क्षेत्र है। तो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है और सबसे ज़्यादा आने जाने वाले बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत है। उनके साथ छेड़खानी करना, उनको जो है शब्द बोलना, अलग अलग तरीके से कमेंट करना, इस तरह की भी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। कंप्लेंट जाता है लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। ये स्कूल है कि ये जो है मतलब कि भट्टी बना दिया गया है। पीछे से कूद के लोग आते हैं रात को। यहाँ पे जो है बढ़िया जो है दारू गांजा सब कुछ चलता है। आप देखे होंगे 3 जगह दीवार भी टूटी थी, रिपेयर हुआ है। ठीक है, वो सामने का पूरा जो है गायब हुआ, उसके भी कोई ध्यान नहीं दिए। कंप्लेन तो सब जगह जा रही है। निगम वाले सिर्फ आते हैं और देख के चले जाते हैं। क्या उनके समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को? स्वच्छ भारत मिशन क्यों बनाया गया है? ये स्वच्छ भारत है, यही मिशन चलाया जा रहा है जो किसी भी तरीके से कोई स्वच्छता नहीं है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो इस पर क्या किया जाए बताओ? अगर ये जो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे मलबा है, निगम प्रशासन और कमिश्नर मैडम अभी आई हुई है मौके पे, है ना। तो उनसे मेरी आग्रह है, हाथ जोड़ के अपील है कि मैडम इस चीज़ को सबसे पहले करवा दें आप, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक है। इस वक्त मैं जो हूँ जेपी नगर में हूँ, बैकुंठ धाम का एरिया ये पड़ता है इलाका। और उसी जेपी नगर में ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर स्कूल है, पर परेशानियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं बहुत दिन से। अब देख सकते हैं कि इस तरफ पूरी स्थिति खराब है आप इस क्षेत्र का है और स्कूल की स्थितियाँ भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है।
अगर कुछ अच्छी चीज़ें बच गई होंगी तो स्कूल का मेन बिल्डिंग है, पर समस्याएं जो है बढ़ रही है। यहाँ के जो स्पोर्ट टीचर हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या परेशानी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं लंबे समय से। अगर आप देखेंगे कि ये जो जानकारी, अब देखिए अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका इस तरीके से है, सामने कचड़ा पड़ा हुआ है, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो कचड़े की गंदी स्मेल आ रही है, और अंदर जब मैं टीचर से ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो वे कहते हैं कि स्कूल के चारों तरफ जो है कचड़ा डंप होता है और इतने बदबू हैं कि जिसका कई बार ऐसा होता है कि बदबू बर्दाश्त नहीं होता था, हम लोग को बहुत देर तक स्कूल के बाहर कमरे से निकलकर सामने बाहर खड़ा होना पड़ता है कैंपस में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अंदर हम बातचीत करेंगे स्पोर्ट टीचर से भी। अब अगर आपके शहर के किसी एक स्कूल का ये हाल है और आप अगर ये सोच के इससे नज़रअंदाज कर देंगे कि एक ही स्कूल का तो ये हाल है तो बाकी स्कूलों का तो नहीं है, तो बाकी स्कूलों की जानकारी जो है ना, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको रियलिटी समझ में आए। अभी हमारे पास समस्या हमको कॉल करके बताया गया तो ये तमाम समस्या है। अब स्कूल देखिए चालू है और इस तरीके से मवेशी भी अंदर चले जाते हैं। अगर ये किसी को मार दे बच्चे को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, और कुछ हादसा हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस तरीके से है कि यहाँ पर इस स्कूल में एक अच्छे से गार्ड भी नहीं दिया गया है। 12वीं तक यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रहता है लड़कियों को। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिसे लेकर पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जब स्कूल की छुट्टी होती है तब एक भी यहाँ पर पीसीआर नहीं दिखती है, ना पुलिस की कोई गाड़ी दिखती है। शाम को 2 शिफ्ट में स्कूल लगता है, शाम को भी यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार जो है प्रशासन का नहीं खड़ा होता है कि अगर कोई भी गतिविधियाँ होती, क्योंकि ये जो इलाका है जेपी नगर का, मदर टेरेसा नगर आगे पड़ता है, बैकुंठ धाम थोड़ा सा आगे है, ये जो एरिया थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर असामाजिक लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर गतिविधियों को जो है करते हैं। तो उस नज़र के हिसाब से, उस लिहाज से यहाँ पर एक जिम्मेदार प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, या तो इस स्कूल को गार्ड दे दीजिए। अब ये स्कूल जो है मेरे ख्याल से विदाउट गार्ड चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। तो अगर शहर की आधे से ज़्यादा चीज़ों को भगवान भरोसे आपको छोड़ना है तो हम फिर किसी को वोट देकर जिता रहे हैं। आप किसी को वोट क्या किस लिए देते हैं? शहर का काम अच्छा हो जाए, तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाए, तो फिर आपका वोट कहाँ जा रहा है? इसलिए मैं पहले भी खबरों में बोल चुका हूँ कि अगर आप साड़ी, लड्डू, पैसा, जाति, दोस्त यार के नाम पर वोट देंगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा। बस आपका जो जान पहचान वाला है वो जीत जाएगा, और हो सकता है आप अपना 1-2 काम पर्सनल वाला करवा सकते हैं। अंदर चलते हैं, स्पोर्ट टीचर से बातचीत करेंगे और क्या समस्या है वो भी बातचीत करेंगे। मैडम आइए, एक बार उनको ही मैसेज दो आप जी। अभी नहीं आई हैं, बोलो आप ध्यान दें इसको, 2-3 दिन के अंदर इसको काम करवाएं। ठीक, नगर निगम आप बोलो, मैं ही बोलूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों का ये प्रयास है कि प्रशासन के लिए भी बोलो ना सर। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, इधर से सब निकलते हैं, आवारे लड़के सब घूमते हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें हैं। कोई उसको छेड़ रहा है, कोई उसको छेड़ रहा है। ये क्या है? स्कूल है कि तमाशा हो रहा है? हम अपने प्रिंसिपल से अनुरोध है, प्रशासन को बोले प्रशासन यहाँ खड़ी रहे गाड़ी लेके अपनी, कम से कम छुट्टी के समय खड़ी रहे, बच्चियों को परेशान ना करें, लोग सुरक्षित रह सके। वो क्या है, आए दिन ये हो रहा है, उसको वो मार दे रहा है, उसको वो छेड़ दे रहा है। ये कोई तमाशा थोड़ी है। पेरेंट्स कब तक उसके पीछे रहेगा? पेरेंट्स तो स्कूल भेजने के बाद तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर है, वो उसके माँ बाप हैं। वो भी यहाँ गेट के बाहर निकलने के बाद वो भी कब क्या जवाबदारी लेंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ, प्रशासन से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे अपने गाड़ी या 2 आदमी यहाँ खड़े रखें और यहाँ गार्ड देने की व्यवस्था करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अंदर चलते हैं। यहाँ के जो स्पोर्ट टीचर हैं उनको भी बहुत सारी समस्या है। क्या समस्या, चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप भी लंबे समय से परेशान हैं क्योंकि आप एज अ स्पोर्ट टीचर बच्चों को वो खेल सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है और कितना प्रयास आप कर चुके हैं, किन चीज़ों को लेकर कर? जी, मैं उत्तम कुमार बौद्ध, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ स्पोर्ट्स टीचर हूँ और सन 2008-9 से हूँ यहाँ पे। लगभग मुझे 19 साल हो गया यहाँ पे काम करते। और मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट कराता हूँ। और हमारे स्कूल के कैंपस में ये जो चेकर टाइल्स लगी है, इस वजह से मैं यहाँ पे भूमिगत जो गेम होते हैं, खो खो, कबड्डी, है ना, ये सारे भूमिगत गेम को मैं नहीं करा पाता क्योंकि यहाँ चेकर टाइल्स लगी और ये घास है, ये मिट्टी है, इसमें बच्चे स्लिप होकर गिर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुत से भूमिगत खेल हैं उसको मैं नहीं करा पा रहा हूँ और हमारे बच्चे इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है। और मैंने शासन को और बहुत सारे प्रतिनिधियों को जो यहाँ पर आते हैं, विकास समिति, सबको अवगत कराया है। और कैंपस के बाहर में जो हमारे ग्राउंड है वो नहीं मालूम कि किसी के प्लाट है, पर जब तक वो खाली पड़े हुए हैं तो हमने उनके सदुपयोग के लिए भी उसके लिए प्रस्ताव रखा था, अवगत कराया था, तो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्कूल के कैंपस के पीछे, स्कूल की बिल्डिंग के पीछे और बहुत बड़ी काफ़ी जगह है जो खाली पड़ी हुई है, उसका स्पोर्ट्स में
सदुपयोग किया जा सकता है स्कूल के बच्चों के लिए, पर वो सब अवगत कराने के बाद आज तक वो कभी हमारी मांग को पूरी नहीं कर पाए। आप 2008-7 से यहाँ पर हैं। जी, जी, जी। सर, इतने सालों में आप बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, जी, जी। क्या आपको लगा कि आपकी मेहनत आप जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हो, आप जो नहीं करा पा रहे हैं आपकी समस्या जनप्रतिनिधि समझ पा रहे हो, वो अभी तक नहीं समझ पाए क्या इतने हाँ, सालों में? वो नहीं समझ पाया सर, पर मेरा जो इंडिविजुअल गेम है उसका संसाधन मुझे गवर्नमेंट दी है। इंटरनेशनल मैट है मेरे पास, तो ताइक्वांडो में मैंने यहाँ से बच्चों को इंटरनेशनल भी कराया है, और उस गेम में तो वो लगातार मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो, जीत कुंडो, वो भी नाम, ये सब गेम है हमारे, इसमें काफ़ी बच्चे आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे बच्चे 167-68 बच्चे के करीब वो पुलिस भी बन चुके हैं यहाँ के, और आर्मी में भी गए हैं, मिलिट्री में भी गए हैं। ये जो परेशानी है सर, क्या इसके लिए आप किसी से प्रयास नहीं किए कि स्कूल के अंदर का कैंपस अगर इतना कीचड़ है, इतना घास है, क्या ये इसमें इसके लिए आप किया है हमारे यहाँ जब पिछली जब गवर्नमेंट थी, जब वो छत्तीसगढ़ या ओलंपिक चलाई थी, तो मैंने बारिश में वो कोरम को पूरा करने के लिए रिस्क लेके बच्चों लोगों को यहाँ पे वो सारे गेम्स कराए थे मैंने यहाँ पे। तो बहुत परेशानी है कि बच्चे फिसल के गिर सकते हैं, उनका भेजा बाहर निकल सकता है, सिर में चोट आ सकती है, ऐसे कई प्रकार की समस्या, उसके कारण मुझे इस गतिविधियों को रोकना पड़ता है। तो इस समस्या के लिए सर, और आप बता रहे थे कि झूला वगैरह जो लगा हुआ है वो भी यहाँ पर, यहाँ पे जो भी सामग्री जैसे लगाते हैं हम, डबल बार लोहे का जो भी ओपन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर, ये सारी चीज़ चोरी हो जाते हैं यहाँ पे। और हमने थाने में FIR भी कराई थी यहाँ की चोरी वगैरह की। दीवार को सेंधमारी करके कुछ असामाजिक तत्व आके रात में करते हैं, तो चौकीदार है उनके ऊपर पत्थर वगैरह भी फेंकते हैं, वो उनको दबाने के लिए। पुलिस प्रशासन से भी मदद लेने की कोशिश की, तो क्या उनकी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती? कुछ समय तक वो क्या बोलते हैं 111 जो गाड़ी है 112 वो खड़ी रहती थी यहाँ पे, और उसके बाद तो चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, बस कुछ समय के लिए खड़े रहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। सर, और क्या लगता है आपको कि इस स्कूल में सुधार की जरूरत है? बहुत सारी परेशानियां, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो टाइल लगा है, इस टाइल्स को अगर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बच्चों खिलाया जाए तो खतरा काफी ज्यादा है। और ये जो एक समस्या आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी कीचड़ है, हो सकता है इसमें कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो सकती है। बहुत बिल्कुल, इसमें तो 100% क्या बोलते हैं, टेडपोल, मच्छर और ये सब, तो डेंगू मलेरिया की संभावना बिल्कुल 100% बनी हुई है। और यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी भी आते रहते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, देखते हैं, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी तो वो नहीं। अब उसके बावजूद आप देख रहे हैं अभी तक किसी प्रकार के 15 अगस्त 26 जनवरी में हमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ पर कार्यक्रम, और अब तो स्वामी आत्मानंद बन गया, तो डे और मॉर्निंग दोनों मिला के 1200 बच्चे हैं यहाँ पे, और बैठने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर ये जो स्टेज है सर, क्या इसका कुछ नहीं, इसका कोई सदुपयोग नहीं है, क्योंकि बच्चों को एंट्री के लिए ना अगल बगल से खोला गया है, सामने से जाना, सामने से आना, ना इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते। बस खाना पूर्ति हो गया। बस खाना पूर्ति है ये। और अभी तो स्वामी आत्मानंद बनने के बाद ये सब टूट फूट होना, काफ़ी अच्छे से बनना है, पर उसको समय लगेगा, और हमारे यहाँ दर्ज संख्या बहुत है। 800 बच्चे डे शिफ्ट में है, और मॉर्निंग में 1000 के करीब बच्चे हैं। अब क्या, अगर कोई जिम्मेदार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? अब मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक दबाव डलवा के एडमिशन ना करवाएं, और बच्चों के लिए यहाँ पर संसाधन नहीं है, यहाँ पर चोट लगने की संभावना, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाग दौड़ करते हैं, छुट्टी होती है, टीचर कितना संभालेगा, उनको कितना देखेगा, और यहाँ पर शिक्षकों की भी कमी है। अच्छा जी, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप देखिए बिल्डिंग को, स्कूल के इस इमारत को देख के आपको लग रहा होगा कि स्कूल जो है भीतर से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि साफ साफ अक्षरों में बहुत सुंदर तरीके से बिल्डिंग दिख रहा है। तो ऐसे में कई लोग ये अनुमान लगा देते हैं कि स्कूल जो है बहुत अच्छे से सुनियोजित किया जा रहा है और उसका संचालन किया जा रहा है, पर अंदर आप भीतर पहुंचते हैं तो आपको वो काला सच पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ के टीचर परेशान होकर, समस्याओं का सामना कर बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों की भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ये जो टाइल्स है ये भी खतरा है, ये जो गंदगी है, ये जो फैला हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें, ये भी खतरा है। जो झूले वगैरह लगे रहते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। स्टेज जो है खाना पूर्ति है, नाम दिया गया, बिल्डिंग को पेंट किया गया, पर अब उसका हल क्या है? समस्या जस की तस और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसका हल कब निकलेगा? आसपास यहाँ पर कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आकर यहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। रात में असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर पास में पीछे बिल्डिंग के उस तरफ गड्ढा है, 3 जगह गड्ढा कर दिया गया है। उसके बाद स्कूल के लोग ही अपने पैसा मिलाकर उस गड्ढे को भरते हैं। भरने के बाद जो है स्थिति ये है कि छत के ऊपर से लोग कूदते हैं, रात में आते हैं, और यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं। गार्ड को भी पत्थर मार चुके हैं, जिस तरीके से सर ने बताया। तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि यहाँ पर जब सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सही है, यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाइएगा,
ताकि अगर वो अन्य मुद्दों में भटके हुए हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी समाज में, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस चीज़ को वो ध्यान दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।